सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते ही नाऊ। दंडक वन पुनेत्र प्रभु कहऊ, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, आप परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि है परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निराई। हे रघुनाथ, रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परण ग्रह छाई। वहां गदराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। तब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाई। जब से श्री रामचंद्र ने यहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद अंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लाही। शोभन वर्णि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि, आप चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भक्ति करहु जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिसे
सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मैं सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस की न जीव निकाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ते कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्टि अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसे वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सबके समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हूँ। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, स्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, मैं जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि सब आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति से हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 है न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिर तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता। माया इसने आप कहु जान, कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सब से परे और माया का प्रेरक वह ईश्वर है। धर्म ते बीरति जोगिते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रव्यमय भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई।
धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सूत्रंत अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान भक्ति। तात अनुपम सुख मूला, मिलई सो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। शरणादिक नव भगति दृढ़ावी, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और क्रम से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन क्रम मन मोरी गति, भजन करही निष्काम। तिनय के हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन में मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण किए बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी।
वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि ही विलोकी। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णका जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य का कामाद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्य क्रांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु जाई, बोले वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों की खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। चित ही कही प्रभु बाता, आई कुंवर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तो वह लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु में उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर की राजा हैं, वे तो कुछ करें उन्हें सब भगता है। सेवक सुख चाह मान भिकारी, वैसे निधन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चाह चार गुमानी, नब दुहि दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारिणी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ, धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहाँ तो ही सो बरई, सो तृण तोरि लाज परिहरहि। वह लौटकर फिर रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बहेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब सीखी आने राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट भई, सीतई सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर रामचंद्र जी के पास गई और
उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कै मनु चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। आज की राम कथा यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।